नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। चल। विजय, विजय, छोड़ो मुझे। चल चुपचाप। छोड़ो, विजय। ए सुजाता, अगले हफ्ते हमारे कॉलेज में होने वाले इंटर कॉलेज कंपटीशन में हम लोग रोमियो जूलियट नाटक करेंगे। तो जूलियट किसको बना रहे हैं? किससे? मुझे नहीं पता। अपनी मंजुला को। अगर उसके दांत अच्छे होते तो शायद चल सकती थी। तो फिर क्या अपनी कनिका को? अरे उससे तो ना प्यार करना आता ना आंख मारनी आती है। उसके लिए तो ऐसी लड़की चाहिए जिसे लव का एक्सपीरियंस हो, जैसे मैं। अरे चल जल्दी से बता। बताती हूँ। अपनी दिव्या सेलेक्ट हुई है। मैंने दिव्या के बारे में सोचा था और तूने उसका ही नाम लिया। अब हम कंपटीशन में हार ही नहीं सकते। सर, पढ़ाई मेरी जिंदगी है, यही मेरी सांस है, पढ़ाई मेरी चाहत है। आप मुझसे स्टेट में फर्स्ट आने के लिए कहिए, मैं आऊंगी, लेकिन नाटक में काम करना मेरे बस में नहीं है सर। बेटी, तुम पढ़ाई से जितना प्यार करती हो, अभिनय से उतना ही नफरत। सर, हमारा पूरा मोहल्ला फिल्म वालों का है। सुबह शूटिंग पर जाते हैं तो रात को आते हैं, रात को जाते हैं तो सुबह आते हैं। ना बच्चों को कोई खाना देता है, ना कोई स्कूल भेजता है। इसीलिए मुझे अभिनय से नफरत है। हाँ, कभी नहीं करूंगी मैं अभिनय, ये मेरा अपने आप से वादा है, कभी नहीं करूंगी। तुम्हारा कहना ठीक है बेटी, सिर्फ इस बार हमारे कॉलेज के करस्पॉन्डेंट के बेटे बॉबी के साथ जूलियट की एक्टिंग कर लो बेटी, प्लीज, मेरे खातिर। उस लफंगे के साथ जो कॉलेज में दूसरे लड़कों के साथ गांजा पीकर आता है, बंदरों की भीड़ जुटाकर लड़कियों को छेड़ता है, मैं उसके साथ एक्टिंग कर ही नहीं सकती। और अगर आपने मुझे मजबूर किया तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे मजबूर मत कीजिए कॉलेज छोड़ने के लिए। चलती हूँ सर, सॉरी। डायरेक्टर साहब, आखिरी शेड्यूल है, प्लीज शूटिंग के लिए आ जाइए ना। आखिरी शेड्यूल है इसलिए कह रहा हूँ, पहले 2 लाख दो, तभी शूटिंग पूरी करूंगा, वरना भूल जाओ। थोड़ी तो दया कीजिए साहब, मेरा एक प्लॉट और बिकते ही आपको पैसा दे दूंगा। सब शूटिंग पे इंतजार कर रहे हैं साहब। शूटिंग करने के लिए पैसे हैं और हमें तब दोगे जब तुम्हारा प्लॉट बिकेगा। 10% ब्याज पर पैसे लेकर आपको दे दूंगा सर, शूटिंग पर आ जाइए। मैं नहीं आऊंगा, 2 लाख रखो तो शूटिंग पर चलता हूँ। ये लीजिए, ये पकड़िए सर, पूरे 2 लाख रुपए हैं इसमें। अब तो शूटिंग करेंगे ना। फिर से फाइनेंसर के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ूंगा। अब शूटिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है साहब। हाँ? कोई नहीं हिलेगा और ना ही कोई हल्ला मचाएगा। किसी ने भी चूंचा की तो गोली मार दूंगा, समझे? सूटकेस मुझे दो नहीं तो गोली मार दूंगा। वापस दे दीजिए सर, शूटिंग पर सब वेट कर रहे हैं सर, प्लीज सर। कोई भी वेट करे, मुझे क्या, चुप कर। 10% ब्याज पर पैसे लिए हैं, प्लीज सर वापस दे दो। दे दो सर। तू 20% ब्याज पर ले, मैं फिर आकर ले जाऊंगा। आवाज मत करना नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे मैंने 10% ब्याज पर पैसा लिया था, तुमने उसे पूरा दे दिया यार, समझते क्यों नहीं हो तुम? कौन है प्रोड्यूसर? बोलो। मैं हूँ सर। ये लो अपना पैसा, शूटिंग चालू करो। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, जाकर शूटिंग की तैयारियां करो। हाँ ठीक है सर। नमस्ते सर, कैसे एक्टिंग की? अच्छा था ना सर? एक अच्छा कैरेक्टर दीजिए सर, हार कर रख दूंगा। क्या कहा? एक्टिंग? हाँ।
चांस तुझे। हाँ। नालायक, थोड़ी देर और होती तो जान ही निकल जाती। ये क्या किया? कहीं ये मर तो नहीं गया? मेरा समय ही ठीक नहीं है। बुत बनकर मत खड़े रहो, देखो उसे क्या हो गया है। अरे रे रे रे, पुलिस केस ना हो जाए। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, अब तो आंखें खोल दे मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। सर 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 सर, अरे छोड़ो मुझे सर। कैसी की एक्टिंग सर, और भी अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ सर। एक मौका दीजिए सर, मुझे हीरो बना दीजिए सर, प्लीज सर। अरे इसे धक्के देकर बाहर निकालो। चल 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 निकल, मेरा हेलमेट यहाँ से। सर एक मौका दीजिए सर, सर प्लीज मेरा हेलमेट हेलमेट सर बाहर। वाह 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 दोस्त, बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हो तुम तो यार, मजा आ गया यार। मैं तुम्हारा नाम और पता जान सकता हूँ क्या? नाम विजय और गांव विजयपुर। नाम विजय और गांव विजयपुर। विजय मतलब कामयाबी, मेरा काम हो गया। एक बात बताओ, तुम यहाँ पर रहते कहाँ पर हो? अपने 5 स्टार होटल में। हाँ जहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते वहीं पर ना? हाँ यार, जानते हो मैं भी बहुत अमीर हूँ। हैं? हाँ, हैं? 2 थिएटर का मालिक हूँ। घर पे दोस्तों से शर्त लगा कर यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ हीरो बन जाऊँ, और पिताजी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। मुझे एक्टर बनने का भूत सवार हो गया, और इसीलिए मैं घर छोड़ के इस नगरी में धक्के खा रहा हूँ। देखो, पता नहीं मेरा यहाँ पर क्या होगा। सोने की अंडी देने वाली मुर्गी मिल गई, अभी से पकड़कर अपने पास ही रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो, हाँ। गरीब होने का नाटक किया, हाँ। अमीर होने का नाटक किया, हाँ। लेकिन किसी ने कोई चांस नहीं दिया, इसलिए बंदूक उठा ली। क्या आप हाँ। कोई चांस दिला सकते हैं? चांस क्यों नहीं दिला सकता हूँ, जरूर दिला सकता हूँ मैं, लेकिन 5 स्टार होटल में बैठकर नहीं, आदर्श नगर में आकर रहना पड़ेगा, समझे? तुमको मालूम है बड़े बड़े स्टार यहाँ से रहकर वहाँ गए हैं, वहाँ से यहाँ कोई नहीं आया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये लो मेरा एड्रेस। तुमको बड़ा स्टार बनाना अब मेरी जिम्मेदारी है। जानते हो, एक्टिंग मेरी जान है, एक्टिंग मेरा जीवन है, एक्टिंग मेरा लक्ष्य है, एक्टिंग ही मेरी सांसें हैं। दुनिया एक रंगमंच है, ये बात शेक्सपियर अपने नाटक में बहुत पहले कह के गए थे, लेकिन उस बात को सच होते हुए मैंने देखा। इस दुनिया में लोग तरह तरह के नाटक हर दिन करते रहते हैं। मैं कितना बुद्धिमान हो गया। अच्छा, तुम मुझे आदर्श नगर में आकर मिलना, ठीक है? ठीक। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे आकर पैसा मांगता है? और मार मार, मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने वाले, तू कभी खुश नहीं रहेगा। कमजोरों पर अत्याचार करके तू खुश रहना चाहता है? रहूंगा, जरूर खुश रहूंगा। तुझ जैसे शैतान आदमी को बीच सड़क पर सरेआम जिंदा जला देना चाहिए। साले तू भिखारी होकर मुझे बद्दुआ दे रहा है। साहब 2 दिनों से भूखा हूँ, ऐसा कहा था तुमने, तब काम दिया। हाँ, और अब मुझसे तू पैसा मांग रहा है? हाँ, नखरे करता है तू। एक तो तेरे ऊपर एहसान किया, तुझे काम दिया, और अब तू मुझे आंख दिखाता है। वो जो प्रोड्यूसर ने पैसा दिया था वो कहाँ है? तेरी तो मामा मेरे बाबा को मत मारिए, मामा मेरे बाबा को मत मारिए, मामा मेरे बाबा को मत मारिए। अरे ये शूटिंग के लिए बुलाएगा तो जाएगा कौन? बेचारी वो बच्ची 10 दिन से शूटिंग पर जा ही रही थी, टाइफाइड हो गया इसलिए नहीं जा पाई। दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, पैसे मांगे तो ये चाकू दिखा रहा है। यू स्टूपिड नॉनसेंस, देखकर नहीं चला सकते? सॉरी मैडम। सॉरी क्या कह रहे हो? नहीं मैडम, वो चाय वाला लड़का रास्ता पार कर रहा था और लड़कियों से टकराने का धंधा बना रखा है, और अब शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो। जबान संभाल के, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई शौक नहीं तुझसे टकराने का, तुझसे लिपटने में नहीं आया था यहाँ पे, समझ गई? मैनर्स क्या होता है पता नहीं है तुम्हें, यू ब्लडी फूल।
दिमाग खराब कर दिया इसने। क्यों भाई, आप सब लोग तो यहीं खड़े थे ना, फिर आप लोगों ने कुछ कहा क्यों नहीं मेरे भाई? मैं कहता हूँ तुमने तो आदर्श नगर में घुसते ही इतनी सारी भीड़ जुटा दी, क्या बात है। अब तुम इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे लोग आएंगे। इसी आदर्श नगर में रहकर सुपरस्टार रजनीकांत, सुपर एक्टर कमल हसन, क्रांतिकारी अजय देवगन, युवाओं की धड़कन तुषार कपूर, कुणाल कपूर, आपके शत्रुघ्न सिन्हा, हमारे शत्रु भाई, एक्शन किंग सन्नी देओल, और पुराने हीरो के बारे में बताऊं, मनोज कुमार यहाँ पर आए, दिलीप कुमार यहाँ पर आए, सब लोग सबसे पहले यहाँ पर आए। अब तुम भी मुझे यहीं आकर मिले हो, अब हमें चिंता की कोई बात नहीं है, हम दोनों कोई नहीं हिला सकता। ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या हुआ भैया? अरे भैया, तुमने कभी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को मिलते हुए सुना है क्या? नहीं, कभी नहीं सुना, आज पहली बार सुन रहा हूँ। अब सुनो नहीं, देखो ये कौन है? वो जो सबसे आगे चल रही है ना, मटक मटक के, उसका नाम है गुंडी रानी। इससे पिटकर कई गुंडे यहाँ से गए हैं। कुछ लोग इसे पटाकर अपना काम निकलवाना चाहते थे, लेकिन ये चाहती है किसी को भी पटाकर किसी न किसी तरह से सेटल हो जाए। अगर इसे गुस्सा आ जाए तो ये घुमा घुमा कर दौड़ा दौड़ा कर मारती है। तुम उसके जाल में मत फंस जाना। नहीं भैया। उसके पीछे जो आ रही है, हाँ। फ्रूट सुंदरी। फ्रूट अरे सुंदरी? तू समझा नहीं यार, इसके पास जो भी जाता है ना, वो ऊपर से नीचे तक कंगाल हो जाता है। ये बात है। हाँ, और उसके पीछे जो आ रही है ना, वो विस्की बम है। बेवड़ी है। हाँ। हाँ। एक राउंड पीती है तो 3 लोगों को मारती है, 2 राउंड पीती है तो 9 लोगों को मारती है। अब खुद ही समझ लो, मैं हिसाब में थोड़ा कमजोर हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे यार, ये कौन है? ये तुमने, अरे यार क्या लगा रखी है, चलो जाओ यहाँ से, समझी? ओए, जवाब दे नहीं तो। ये सर मेरी मौसी का लड़का है, गांव से यहाँ फिल्मों में काम करने के लिए आया है। इसे आप कंपनी में ले जाकर मुझे काम दिलाना है। हाँ, चलो भाई। चिकने, ओए, तू मेरी नजरों में आ गया। ये सब के सब बेईमान हो गए। ए, इधर आ। ये सब के सब दारू को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसको भी लगाना भाई पड़ेगा। से 2 लगाना तो। क्या किया? साले को टिकट बेचने के लिए दिया था, उसमें भी कमीशन खा गया। नहीं भाई, थिएटर के सामने बिरयानी खाई थी। ए, इसको 500 रुपए दे। इधर आ और ध्यान से सुन, यहाँ से सीधे नौरंग थिएटर जा और टिकट 50 रुपए से कम में मत बेचना, समझा क्या? नेक्स्ट, ये शराब के पैकेट को लेकर जा और सुन, कोई भी चाय की दुकान पर नहीं दिखना चाहिए, समझा इसे? चल जा। जी बिल्कुल। हॉर्लिक्स लाऊं? वो सब नहीं, पानी चाहिए। अच्छा, वो पानी चाहिए, भिजवाता हूँ। सर, 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 पानी मांगा था। हाँ, मांगा था। हाँ, आपको कितने पैकेट चाहिए? पैकेट नहीं, मुझे बकेट में चाहिए। हाँ, बकेट में? सर, पानी बकेट में नहीं, पैकेट में मिलता है। ये लीजिए, मैं बकेट में ले आऊंगा। हाँ? ये क्या, पानी मांगा तो शराब दे रहा है? हाँ साहब, शराबी है, गोवा कमाल है, एकदम झकास। एक बार पी के तो देखो। मैंने पीने का पानी मांगा था। वो वाला पानी चाहिए? वो नहीं मिलेगा। अच्छा, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? और ये दीवार पर पोस्टर क्यों चिपकाए? मैं एक्टिंग करने आया हूँ, ये संभालो। ये बात है। अच्छा अच्छा, मेरा नाम है बाबू। शराब, गांजा, अफीम बेचना मेरा काम है। मैं किसी को चाय नहीं पीने देता। मैं यहाँ के बारे में सब जानता हूँ और यहाँ के सारे लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। सर, मुझे शराबी बिल्कुल मत समझिए। शराबी हमेशा सच कहता है। मुझे आपसे वो फ्रेंडशिप करने का है। ओके ओके, बाय बाय दोस्त। थैंक। लेकिन आगे से इसे लेकर यहाँ मत आना, समझ गए? जा, 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 ओके। जा। सुबह सुबह में कहाँ से आ जाते हैं।
हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हाय बॉबी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू रोमचा, थैंक यू। पार्टी वार्टी कब दे रहे हो यार? और यार भाभी क्या हाल है? बॉस, सबने आपको हैप्पी बर्थडे कहा, लेकिन उसने क्या कहा मालूम है? अरे जाओ, वो इसे क्या कहेगी, वो तो कभी इसे भाव ही नहीं देती है। बॉबी पटा लो उसको। जानते हो उस घमंडी दिव्या ने तुम्हारे लिए क्या कहा था? क्या कहा था? अरे रुक, मैं बताता हूँ। वो आपको मंकी मंकी कहकर चिढ़ाती है। इतना ही नहीं, तुम लफंगे हो, गांजा पीते हो, ऐसी शिकायत उसने प्रिंसिपल से की है। तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है, उसे क्या पता? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ, उसने ऐसा कहा? ए, तुमने प्रिंसिपल से मेरे बारे में क्या कहा? मैंने वही कहा जो तुम्हारे फ्रेंड्स कहते हैं। अरे ज्यादा बकबक मत कर। ए, दोबारा कहती हूँ, मेरे साथ शराफत से बात करो, समझे? ए, ज्यादा बोल मत, हमारे दोस्त से तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। तुम चुप रहो। सुनो, तुम एक जूनियर आर्टिस्ट की बेटी हो और मेरे साथ एक्टिंग करने से मना करती हो। और तू एक कॉरेस्पॉन्डेंट का बेटा और लुच्चा लफंगा मेरे साथ एक्टिंग करना चाहता है? टाट पर रेशम का पैबंद नहीं लगता मिस्टर। क्या कहा? सुन, मैं तेरे और तेरे परिवार के बारे में सब जानता हूँ, समझ गई तू? चाचा, कौवा मोर बनना चाहता है। हाँ, तो मैं कर ही क्या सकती हूँ? क्या कहा? हाथ हटाओ। चलो यहाँ से। The point is today's confidence and not qualification. You see, the country is running through a very bad law and order situation. The police are running, criminals are running, not catching. This particular situation is very bad for the country. So the most important thing is not concentration, not qualification, but confidence. Am I right? क्या देख रही है? कि क्या ये पागलों की तरह हंस रहा है? हाँ, मैं पागल हूं, क्योंकि तुम्हारी याद में मैं तुम्हारे पीछे घूमता रहा और घूमता रहूंगा। हाय डियर, आई लव यू। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ओह, कितना सुंदर फिगर है। तुम्हें अगर हिंदी भाषा की जानकारी होती तो तुम आज बहुत बड़ी हीरोइन होती। तुझे कैसे बताऊं कि तुझसे कितना प्यार करता हूं। तू कहां चली गई? जन्नत की हूर, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं किसी भी कठिनाई से नहीं डरूंगा और लड़ूंगा और तुझे पाकर रहूंगा। ए मिस्टर, हाँ? तुम्हें जो भी कहना है वहाँ जाकर उसके सामने क्यों नहीं कहते? यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने घर में कुछ भी करूँ, तुम कौन होती हो बोलने वाली? हाँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ इसलिए। मैं 24 घंटे सिर्फ एक्टिंग के बारे में ही सोचते रहता हूँ, जिसके लिए मुझे चिल्लाकर बात करनी पड़ती है। तुम अपने कान बंद करके पढ़ाई करो, मेरी आजादी में दखल मत दो, समझी? मैं दिखाती हूँ आजादी क्या होती है। ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया दीदी। अच्छा भाई, ये सब क्या है? ये सब मेरी दिव्या के लिए है। सच में? हाँ, ये सेब, ये अंगूर, ये अनार, ये किस लिए है? ये सभी फलों का जूस मेरी दिव्या पिएगी। ये देखो दीदी, ये बनारस की रेशमी साड़ियाँ पहनकर जब मेरी दिव्या निकलेगी तो कितनी सुंदर लगेगी दीदी। बिल्कुल राजकुमारी लगेगी। हाँ देखना दीदी तुम। मामा, इस वक्त तुमने पी रखी है, इसलिए कल बात करते हैं। अरे नशे में नहीं हूँ मेरी भांजी, पूरे होश में हूँ मैं। ओ विजय, ये जो फोटोग्राफर है ना, साधारण नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। तुमको मालूम है, मनीषा कोइराला, नगमा, श्रीदेवी, शिल्पा शेट्टी, रानी, माधुरी, अभी पर इसका हाथ पड़ा तभी आज वो टॉप पर हैं। इसका हाथ पड़ने के कारण? ऐसे हाथ लगाते तो चप्पलों से मार खाते, ऐसे नहीं, कैमरे के स्विच पर हाथ लगाने के कारण। ओहो, ऐसी बात है। पर मुझे हाँ। क्या करना होगा? वही जो मैं बताता हूँ वैसा तुम करो। ठीक है। ओके? हाँ। ओके, आप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हाँ। विजय, तुम अपना राइट पैर अपने कंधे पर रखो और दूसरा पैर भी उठाओ। ये क्या कह रहे हो? पोज है यार। ये अपना राइट पैर उठाओ और हाँ। दूसरे वाले को घुमा के पीछे ले जाओ। ये कैसे होगा? कुछ भी बोल रहे हो यार। तुम सर के बल लेटो या उल्टे खड़े हो जाओ, मुझे बस फोटो खींचनी है। तुम्हें एक्टिंग करके बड़ा आदमी नहीं बनना है, मेरी कड़की दूर नहीं करनी है? अच्छा सर, थोड़ा इधर हो जाइए। रेडी सर, रेडी। हाँ ठीक है। क्या सर, क्लिक करते समय आंखें क्यों बंद कर ली? आंख में रोशनी लगी। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सूरज की रोशनी है। रेडी चलो। हाँ रेडी सर, रेडी।
क्या कर रहे हैं आप? आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? फिर से मेरी आंखों में रोशनी पड़ी। लगता है तुम्हारा उज्जवल भविष्य कहीं से तुम्हें झांक रहा है। मैंने कहा था ना अपना फोटोग्राफर बहुत लकी मैंने कहा था ना मैंने। खींचो खींचो खींचो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमें कोई छेड़ रहा है। तुम्हारा उज्जवल भविष्य सामने वाली छत पर जोर जोर से चमक रहा है। मैं मिल के आता हूँ उससे। क्या ज्यादा मस्ती आ गई है? एक खूबसूरत जवान को हीरो बनाने के लिए मैं इतनी जोरदार मेहनत कर रहा हूँ और तुम उसे जीरो बनाने की तैयारी में लगी हुई हो। ये मेरी छत है, मेरा शीशा है, मैं कहीं पर भी दिखाऊं। पूछने वाले तुम कौन हो? दिखा दिखा, लेकिन एक बात याद रखना, लेकिन मेरे हीरो के चेहरे पर नहीं। तुम्हारी उम्र की लड़कियां आंख मारती हैं और तुम आईने से मारती हो। देख लूंगा तुमको। एक मारूंगा तो शीशा फूट जाएगा, समझी? शीशा तोड़ोगे? कल जब मैं पढ़ रही थी तुमने डिस्टर्ब किया, आज मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो क्या हुआ? देख लूंगा। हे, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों चिकने, पार्टनर ढूंढने जा रहा है क्या? चल इसको बना ले अपना पार्टनर। वैसे भी तू सिंगल है। शी इज लकी गर्ल। ये तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। ए रानी, जा बैठ जा। ए, आते समय एक हाफ लेके आना। क्या मुसीबत है जो मेरे गले पड़ी? आउच! टेंशन मत लो, शाम को तो वो इधर ही चाहेगा ना। डरो मत दीदी, रात को यही आएगा ना। ओके, 7 बजे सब दुकानें बंद कर देना, कुछ सेटअप भी करना है। तुम भी सब गेटअप में आना। डरो मत दीदी, धूम मचा देंगे। सुनीता, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है तुमसे। हाँ हाँ, बस इसी लायक हो। अरे मैं बहुत लायक हूँ जाने मन। मुझे मंगलसूत्र भी नहीं पहनाते हो, शादी भी नहीं करते हो। अरे शादी नहीं करता तो क्या हुआ, रहता तो तुम्हारे साथी हो ना। नाराज क्यों होती हो जाने मन? आओ ना, आओ यहाँ बैठकर बात करते हैं। हाँ, ना मुझे शूटिंग पर ले जाते हो ना काम करने देते हो, फिर मैं तुम्हारी रखिल बनकर क्यों रहूं? अरे कैसी बात करती हो जाने मन, तुम तो मेरी जान हो। जानती हो मैं तुम्हारे रूप की पूजा करता हूँ और अपने देवी के दर्शन के लिए इसी को मंदिर मान कर आता हूँ। अच्छा, अगर मैंने तुम्हें भी एक्टिंग करने भेज दिया तो तुम भी अपना काम निकाल कर मुझे ठेंगा दिखाकर भाग जाओगी जाने मन। तो फिर मैं क्या करूँगा? अब देखो, अच्छा सा मूड को खराब मत करो। नहीं नहीं, मैं भी ना कराई हूँ। अरे वाह, तुम जाओ नहा कर आओ और मैं पी कर आता हूँ और उसके बाद शूटिंग करेंगे। ए रानी, जाल में मछली फंस चुकी है, अब तो अपना जलवा दिखा। तुम समझते क्या हो? अकल है या नहीं? नॉनसेंस। मैं देख रही हूँ तुम्हारी बदतमीजी बहुत बढ़ती चली जा रही है। ध्यान से सुनो, उस दिन मुझे पढ़ने नहीं दिया, आज भी तंग कर रहे हो। अगर जवाब में मैंने कुछ कह दिया ना तो बुरा मत मानना। वार्न कर रही हूँ, माइंड इट। दिव्या, आई एम सॉरी दिव्या। अरे सच में फिल्म में तो मजा आ गया। छत पर ये छत पर क्या? पास आया क्या पास आया? बताती हूँ, तुम जिस विजय के लिए पागल हो उसे भूल जाओ। क्यों, ऐसा क्यों? वो लड़का दिव्या के पीछे पागल है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं तो ये कह रही हूँ कि दिव्या से पहले तुम उसे पटा लो। अगर विजय को तुम चाहती हो तो सिर्फ उसके पीछे भागना काफी नहीं है, अपनी अदाएं दिखाकर तुम उसे अपने जाल में फंसा लो। ठीक है, फंसा कर दिखाऊंगी। विजय, अरे कहाँ चला गया? पैंट शर्ट तो यही है। ठीक है। वाह, परफ्यूम कौन सा है? अच्छा है। विजय, कहाँ चला गया ये? ए, कौन है तू? बाहर निकल। ए, इतने गुस्से से क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुमसे प्यार करने आई हूँ, है ना? अच्छा, मैंने सुना है तुम साबुन अच्छा लगाते हो। तुम्हें कैसे पता? पूरे शहर में यही चर्चा है। तुमसे साबुन लगवाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो ना, चल कर नहाते हैं। नहाने में कोई एतराज नहीं है, तुम्हारी माँ आ जाएगी। तो क्या हुआ? उन्हें भी साबुन लगा दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी। चलो ना। नहीं, चलो ना। छोड़ दो मुझे। तू यहाँ क्या कर रही है? गली में तो परेशान करती थी, अब यहाँ भी आ गई। क्यों? मैं सुंदर नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ, मुझे भी जरूरत है साथी की, तुम्हारे जैसे।
इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। सुनो, अब मुझ में क्या कमी है? मैं तो ऐश्वर्या राय हूँ। मुझे प्यार करो, मुझसे लिपटो, मुझे बाह में ले लो। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर उस छत वाली लड़की के पीछे क्या कर रहे हो? क्या बक रही हो? तुम्हारे साथ तो बड़ी मुसीबत है यार। तुम्हें तंग करने नहीं, तुमसे लव करने आई हूँ। मैं यहाँ एक्टिंग करने आया हूँ। मेरे साथ खेलो मत। गेट आउट। देखो, गुस्सा करना मुझे भी आता है। सुंदरता ही सब कुछ नहीं है, दिल को भी तो देखो। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही। हाँ। क्या मुसीबत है, गले ही पड़ गई है? क्या सर, जा रहे हैं क्या? जाओ भाई, मैं यहाँ एक्टिंग करने आया हूँ। मुझे परेशान मत करो। हाँ। प्यार करना मेरा काम नहीं है। यह है कि डायनो की तरह बर्ताव कर रही है और दिव्या दुश्मन की तरह। नो नो, दिव्या के बारे में ऐसा गलत मत कहिए। वो इस मोहल्ले की सबसे अच्छी लड़की है सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। क्या वो जन्नत की हूर या परी है? हाँ विजय, मैं इस मोहल्ले में सबको जानता हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। और दिव्या के बारे में भी मैं जानता हूँ। दिव्या वो 10 फूलों के बीच में खिले हुए गुलाब के फूल की तरह है। वो बहुत शरीफ लड़की है, घर से भी बहुत कम निकलती है। जिस तरह से पंछी को पिंजरे में कैद किया जाता है, इसी तरह उसे भी एक पिंजरे में कैद कर लिया है। वो गणेश और उसकी दीदी उसे बहुत तंग करते हैं, इसीलिए वो हमेशा पढ़ाई में ध्यान देती है। हमारी दिव्या बहुत अच्छी लड़की है। उसको अच्छा साथी मिले, अच्छा लड़का मिले जो उसे प्यार करे। ऐसा साथी उसे मिले कि वो कभी दुखी ना हो। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ विजय। न जाने क्यों मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। लेकिन मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। दिव्या, आई लव यू। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? स्टूपिड। ये लो पैसे और जल्दी पेट्रोल डालो। ए, पहले पेट्रोल यहाँ डालो। ए, पहले पैसे मैंने दिए ना, तुम मेरी गाड़ी में पेट्रोल डालो। ए, मैंने कहा मेरी गाड़ी में पहले डालो। ठीक है, तो तुम्हें एक बात माननी होगी। पहले तुम्हें मुझे आई लव यू कहना होगा, उसके बाद पेट्रोल भरवा सकती हो। ओह, प्यार का मामला है। पहले तुम लोग डिसाइड कर लो, फिर मैं पेट्रोल डाल दूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? पागल हो गए हो क्या? सच में मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और मैं क्या करती हूँ देखो। क्या करती हो? छोड़ो। अरे रे, क्यों इसमें पेट्रोल डाली हो बेटी? माचिस हो तो जला दो इसे। कलयुग है कलयुग। आजकल मर्दों को अपनी औरतों से डर कर रहना पड़ता है। कितनी देर हो गई है? दिव्या, आई एम सॉरी दिव्या, ट्रैफिक में फंस गया था, इसीलिए लेट हो गया। नाराज मत हो दिव्या, इसीलिए मैं तुम्हारी माँ से कहकर आया हूँ कि हमें आने में देर हो जाएगी। सर देखो ना, 10 मिनट लेट हो गया तो ये लड़की नाराज हो गई। प्लीज आप समझाइए ना इसे। हाँ, इतने प्यार से तुझे बुला रहा है, उसके साथ जाती क्यों नहीं? जा जा बेटी, जा बेटी जा। अरे बहन जाओ ना। कह रहे तो चलो ना। जा बेटी जाओ। कितना जिद करती हो तुम। चलो भी, चलो। हम कहाँ जा रहे हैं जानती हो? शमशान। क्यों? तुम्हें जलाने। अच्छा, लेकिन मुझे आई लव यू कहने के बाद। हाँ, तुम्हें तो तुम लोग अगर आधे घंटे पहले आ जाती तो मेरी ये हालत नहीं होती। जहाँ जाती हूँ वहीं चला आता है। परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ? तुम लोग ही कुछ बताओ ना। इस बंदर को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर तू टॉर्चर हो रही तो मुझे मिला दे। तू क्या ब्रोकर का काम करती है? मुंह तोड़ दूंगी। पहले अपनी साड़ी तो ठीक कर ले। ये बंदर कहाँ से आ गया? ए, ये तो अपने मोहल्ले का बंदर है। यहाँ कैसे आ गया? क्या है? हाँ?
मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? यू ब्लडी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। सर 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 देखिए ना कितना गुस्सा कर रही है ये, लेकिन मैं कितना शांत हूँ। क्या मुझसे अच्छा और खूबसूरत पति इसे मिलेगा? आप ही बताइए ना। अरे आप ही बताइए मैडम, अब आप बताइए। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, पटा ले तू। देखो कितने लोग सिफारिश कर रहे हैं मेरी। प्लीज आई लव यू कह दो ना। कहती हूँ और बताती हूँ क्या करती हूँ। दीदी दीदी दिव्या कहाँ है? वो बाहर गई है। क्यों? कुछ नहीं दीदी, दिव्या ने बताया था कि एक लड़का उसे बहुत तंग करता है, तो अपने बच्चों ने जाकर उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी हालत खराब हो गई। अब वो दिव्या की तरफ देखेगा भी नहीं। ए, कहीं वो मर ना जाए। अरे मर गया तो क्या होगा, देश का एक वोट कम हो जाएगा दीदी। हेलो, मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं है, सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आगे से तुम मार ना खाओ। कल मुझसे बीच के पास चट्टान पर मिलना भूलना नहीं, मैं इंतजार करूंगी। कब आएगी पता नहीं, कब आएगी। सॉरी विजय, आने में देर हो गई। बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। कोई बात नहीं। विजय, तुम मेरी फैमिली के बारे में नहीं जानते। बड़ा अजीब सा परिवार है जिसमें मैं एक कैदी की तरह रहती हूँ। मैं जिस घर में रहती हूँ वो मेरी माँ नहीं है, और ना ही वो आदमी उनका भाई है। मैं खुद नहीं जानती मैं कौन हूँ। वो लोग सिर्फ मुझसे पैसा चाहते हैं। अगर तुम्हारे परिवार वालों को पता चला मेरे बारे में तो क्या होगा? तो सब कुछ प्यार व्यार छोड़कर मुझे डिवोर्स दे दोगे। शायद मेरे घर वाले भी मुझे मार डालें। ओह माय गॉड। इसीलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ, बहुत पढ़ना चाहती हूँ, और चाहती हूँ मैं इस घर से निकल जाऊँ, कहीं अच्छी जगह नौकरी करूँ, जिससे प्यार करूँ, उससे शादी करूँ और उसी के साथ अपना घर बसाऊँ। तुम मेरा साथ दोगे? लेकिन तुम्हें वो मोहल्ला छोड़ना होगा। मुझे नफरत है उस मोहल्ले से और उन एक्टिंग करने वालों से।
मैं नहीं रह सकती वहां पर। क्या तुम तैयार हो इन सब के लिए? सोच के बताना मुझे। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये मैं आज तुम्हें बता रही हूँ, और जब मुझे पता चला कि सचमुच तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तब मैं ये कहने की हिम्मत कर पाई, मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। दिव्या, अपने बारे में बताने की हिम्मत तुम्हारे अंदर थी, उसी तरह तुम्हें अपनाने का धैर्य मुझ में है। मैं तुमसे आई लव यू कहना चाहता था। मैंने उसी लड़की से प्यार करना चाहा था जिसे मैं अपनी पत्नी बना पाऊं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, सिर्फ एक बात को छोड़ के जो मैंने इस लेटर में लिख दी है। एक्टिंग ही मेरा लक्ष्य है, मेरी जिंदगी है। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है कि मैं एक्टर बन के दिखाऊंगा। ये लो दिव्या। दिव्या, मैं एक बहुत बड़ा सपना लेकर यहां आया हूं। मैं एक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ यहां आकर मैंने एक और सपना देखा है। चाहता हूं वो भी पूरा हो जाए। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, और उसका नाम है दिव्या। और उसका नाम है दिव्या। I love you. विजय, 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 तुम मेरी बात तो सुनो। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। आई एम सॉरी। मैं हार चुका था, अपने लक्ष्य से भटक चुका था, और तुमने यहां आकर मुझे सही दिशा दिखाई। उसके लिए थैंक्स। नो विजय, तुम में अपने लक्ष्य को पाने की कितनी लगन है, इसी बात को लेकर मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और तुम मुझे थैंक्स कह रहे हो। अब तक मैं अपनी ही दुनिया में जी रही थी, लेकिन जब से तुम मेरे जीवन में आए हो, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ। मेरा जीना मरना सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, और तुम मुझे थैंक्स कह रहे हो। थैंक्स कहने से क्या तुम सब कुछ भूल जाओगे? बोलो विजय, जिस रास्ते से तुमने मेरा परिचय करवाया है, क्या मैं वो रास्ता भूल सकती हूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ विजय, सब कुछ भूल गई हूँ तुम्हारे प्यार में। पढ़ना लिखना सब कुछ भी याद नहीं रहता। दिव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सच है, लेकिन अब मैं अपने लक्ष्य पर कायम रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने लक्ष्य पर कायम रहो। लक्ष्य पाकर रहेंगे, इसीलिए अब हम नहीं मिल पाएंगे दिव्या। तो मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। दिव्या,
दिव्या, दिव्या, आई लव यू, आई लव यू। रोजा इस दिल से पूछ रे, दिल आना चाहे पास तेरे पास रे। रोजा इस दिल से पूछ रे, दिल आना चाहे पास तेरे पास रे। तेरे दो नैना मेरी प्यास रे जानम, अब तो रहेंगे हम साथ रे। तू ही तो है मेरी आस रे, तेरा हाथों में ले लूं हाथ रे। रोजा इस दिल से पूछ रे, दिल आना चाहे पास तेरे पास रे। आँखों का तेरी ये काजल, ये काजल, ओ मेरी जाना ये कातिल है कातिल। ये जानू मैं जानू, अपना तुझको मानू, ओ जानू मैं तुझको पहचानू। ओ यार अब दिल ये मेरा हो गया है तेरा, जान ले। रोजा इस दिल से पूछ रे, दिल आना चाहे पास तेरे पास रे। रुतिये सुहानी तेरे आने से हो गई, मन हुआ खुश तुम आ गई। दीवाने हम और तुम, मस्ताने हम और तुम, प्यार की राहों में झूमे हम झूमो तुम। दिल बरा दिल ले ले, दिल बरा दिल दे दे, दिल बरा मान ले। रोजा इस दिल से पूछ रे, दिल आना चाहे पास तेरे पास रे। तेरे दो नैना मेरी प्यास रे जानम, अब तो रहेंगे हम साथ रे। तू ही तो है मेरी आस रे, तेरा हाथों में ले लूं हाथ रे। तू ही तो है मेरी आस रे, तेरा हाथों में ले लूं हाथ रे। रोजा इस दिल से पूछ रे, दिल आना चाहे पास तेरे पास रे। क्या तुम जानती हो लोग इन मंदिरों में क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें कोई देख न सके। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं और उन पर शक नहीं होता। जैसे मैं आया हूँ तुम्हें अपने साथ लेकर। तुम्हारा मतलब है यहाँ कोई भी भक्ति भाव से दर्शन करने नहीं आता है?
भक्ति तो लोगों के लिए एक बहाना है। लोग पुरानी यादों को यहाँ ताजा करने आते हैं। ऊपर से बच्चों को शक न हो जाए इसलिए प्यार करने वो मंदिर आते हैं। तुमसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता। देखो इनकी शुरुआत है। गलती हो गई, 5 साल पहले मिलना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब सुधार लेते हैं। ना बाबा ना, 5 गुना ज्यादा प्यार करोगे वो तो ठीक है, लेकिन तंग भी तो उतना ही करोगे ठीक ना। है चलो 5 साल की कसर पूरी कर लेते हैं। पाँच साल की कसर पूरी करने के लिए कह रही थी और शर्मा गई। अभी नहीं, शर्म आती है मुझे शादी के बाद। वो तो करेंगे ही। बात करो ना। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। चल विजय, विजय, छोड़ो मुझे। चल चुपचाप। छोड़ो विजय। अगर तुम्हें पैसों की अहमियत पता होती तो ऐसा नहीं होने देते तुम। मैंने उस पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। मैंने तुम लोगों को दिव्या की देखभाल के लिए रखा है, ना कि अय्याशी के लिए। ये क्या कह रहे हो सेठ? तुम दिव्या को कॉलेज पढ़ने के लिए भेजते हो या प्यार करने के लिए? जरा साफ साफ बताओ। तुमने कहा था कि दिव्या को हीरोइन बनाकर करोड़ों रुपए कमाएंगे, इसीलिए मैंने भी खर्च किया था। हाँ सेठ। क्या हाँ? ना वो एक्टिंग करने जाती है ना ही पढ़ने, वो वहाँ प्यार करने जाती है। प्यार? ये सच नहीं है सेठ। क्या सच नहीं है? मैंने खुद अपनी आंखों से उसे प्यार करते देखा है। मैं यहीं पे पैदा हुआ और यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। मैं देना जानता हूँ तो लेना भी जानता हूँ। आज के बाद अगर वो उस लड़के से मिली तो बहुत बुरा होगा। सोचा था 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसी तैसी हो गई। अरे आज का दिन ही खराब है। वो अपनी दिव्या के बारे में क्या क्या बोल रहा था? कौन क्या कह रहा था वो? अरे वो सेठ कह रहा था कि उसने अपनी दिव्या को उस लड़के के साथ देखा जिसे कि हमारे लड़कों ने पीटा था। अरे जब देखो तब हमारी भांजी पड़ती रहती है। भला ये ऐसा काम कैसे कर सकती है? अब पिछले हफ्ते की ही बात है, खुद दिव्या ने उसे हमसे पिटवाया था। दिव्या, तुम पर बेटा मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। तुम अंदर जाके पढ़ो 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 बेटा पढ़ो। दीदी, मैं स्वर्ग जैसा घर बनाकर सुख से जिंदगी जीना चाहता हूँ। कहीं ये हमारे इरादों पर पानी ना फेर दे। तुम समझ रही हो ना दीदी? मैं सब समझ रही हूँ। इन लहरों की तरह हमारा प्यार भी थमने वाला नहीं है। हमारे प्यार के दुश्मन तुम्हारी माँ, मामा और उस सेठ ने हमारे प्यार पर अपना पहरा देना शुरू कर दिया है। अगर जिंदगी हमें साथ बितानी है तो सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, डट के मुकाबला करना होगा। अगर तुम्हारा प्यार मेरे साथ है तो मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। वेरी गुड दिव्या। प्यार को आज तक कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया है। हमेशा उसका विरोध करके उसे खत्म करने की कोशिश की है, पर हम उस कोशिश को नाकाम कर देंगे। हे, क्या हुआ? किस सोच में डूब गए? वो गणेश की बहन दिव्या है ना, उसका उस लड़के के साथ जो रोड में हमेशा बाइक में उसके साथ घूमता है, उसके साथ उस लफड़ा है क्या? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझे? मैं भी तुमसे 1.5 साल से प्यार करता हूँ और तुम भी तो अभी तक मुझे नहीं समझ पाई हो। पता नहीं कब समझोगी। चुप करो, तुम्हें क्या पता? तुम लोग तो प्यार का मतलब भी नहीं जानते हो। कल्याणी, तुम ही बता दो ना। लव के पहले वर्ड एल का मतलब लैंड ऑफ सॉरो होता है। जरा हिंदी में बताओ तो समझूं। प्यार की शुरुआत दुख से ही होती है। अच्छा, इसका मतलब प्यार का दूसरा नाम ही दुख है। इतना ही नहीं, उस ओ का अर्थ ओशन ऑफ टीयर्स होता है। सच्चे प्यार को पाने के लिए रोना भी पड़ता है। मतलब प्यार करने के बाद रोना पड़ेगा। वी का मतलब है वैली ऑफ डेथ, यानी मौत की खाई। मतलब प्यार खत्म हो जाएगा। और जानते हो ई का क्या मतलब होगा? एंड ऑफ लाइफ, यानी जीवन का अंत। अरे जीवन का अंत यानी लव फेलियर है। नो नो नो, लव नेवर फेल, लव नेवर फेल।
Love lives long. Love lives long. You are wrong. You are wrong. You are wrong. Love is long. Love is long. Love is long. ये इंग्लिश में क्या बोल के गया? मैं तो कुछ नहीं समझी। अरे बाबू आजा आजा आजा, तेरे को इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। चलो अरे अरे रानी रानी आ गई, रानी आ गई, रानी आ गई, रानी आ गई। रानी बड़ी झक्कास लग रही है। रानी मैं 5 दिनों से नहीं सो पाया रानी। तू जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। ए जाके चेयर लेके आ। ए प्यारी रानी, इतने दिनों से तू कहाँ गई थी, किधर गई थी, हमको जल्दी जल्दी बता ना, बता ना। कुछ नहीं हुआ, एक कंपनी में काम मांगने गई थी ना। आओ बैठो बैठो। सुनो, हीरो मेरे सपने में आया। जानते हो तुम मेरे सपने में कौन आया? जब पूरा पूरा बताओगी तभी तो समझ में आएगा ना। हे विजय। विजय, मैं समझता था यहाँ सभी मेरे दोस्त हैं। मैं सोचता था वो सब मेरी मदद करेंगे, लेकिन वो कोई काम में नहीं आया। सिर्फ आपने ही मेरी मदद की है। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम जो काम करते हो उसके लिए कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। एक बात जान लो बाबू, शराबी अपने आप को बर्बाद करता है, लेकिन शराब बेचने वाला पूरी सोसाइटी को। तुमने इस मोहल्ले को बर्बाद कर दिया। अब भी समय है, सुधर जाओ। मेरी बात समझ लो और ये शराब छोड़ दो। मैंने तो शराब पी है। गणेश, गणेश, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा रे? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? इस मोहल्ले में सभी को शराबी बना दिया, बड़ों को छोटों को सबको शराबी बना के रख दिया। मैंने तुम्हें कितना रुपया कमा कर दिया और तुमने जमानत भी नहीं ली मेरी। एक तो 50,000 की शराब गई, ऊपर से 50,000 खर्च करके मैं तेरी जमानत कराने जाऊं? क्या मैं बेवकूफ हूँ, उल्लू हूँ मैं? जा जाके सो जा चुपचाप। मेरा हिसाब कर दो, मैं चला जाऊंगा। इसका हिसाब कर दे रे। ये ले हिसाब। मेरा पैसा दे दो, समझे? बराबर से हिसाब करना। मेरे से हिसाब मांग रहा था। अब मैं जा रहा हूँ अपनी सुनीता के पास। मुझे मेरा पैसा दे दो बस। ये ले, मैं चला जाऊंगा। छोड़ो। साहब चाहिए। ये ले। साहब चाहिए। ये ले। ले। साहब चाहिए। ये ले। साहब चाहिए। ये ले। ले। बाबू, तुम्हारे साथ कुछ ही दिन रहा, लेकिन अच्छी दोस्ती हो गई। मेरे प्यार करने का तुम भी एक कारण हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं। ए, जरा ठीक तरह से बनाओ, क्योंकि अगर गलत बना तो किसकी फिल्म है सोचकर लोग थिएटर में नहीं आते हैं, समझे? जरा अच्छी तरह से मेहनत करो। और सुनो, थोड़े दिनों में अपने हीरो की भी फोटो बनानी पड़ेगी, समझे? हाँ, बना देंगे। अरे बाप रे, ये तीनों यहाँ कहाँ से आ गई? हमसे भाग क्यों रहे थे तुम? तलाशी लो इसकी। ए, शराबत से पैसा समझ गई ना? अच्छा, अरे क्या कर रही हो? शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को? अरे बाहर अरे निकालो। अरे क्या कर रही हो ये सब? अरे ओहो, तलाशी में कम से कम हाफ तो मिला। ए चल, दूसरी बोतल भी देना। हाँ, मैंने दुकान खोल रखी है ना। बाय। हे भगवान, आजकल तो मर्दों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, मुश्किल। वो तुम्हारा रिश्तेदार था, क्यों पड़े उसके बीच में? पूरे मोहल्ले को शराबी बना दिया उसने। गांजा, चरस, अफीम जो चाहे बेचता है। मुझे तो नफरत है उससे। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत ही क्या थी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसका कारण तुम्हारा मामा ही था। उसे खराब करने वाला भी तुम्हारा मामा था। 2 दिन हुए तुम्हारी दोस्ती हुए और तुमने जाकर उसकी जमानत दे दी। क्या जरूरत थी? देखो, वो मुझे देखकर दांत निकालता है, हमेशा हंसता रहता है। मेरी तो दिल में आता है उसके दांत तोड़ दूं। तुम क्यों हंस रहे हो?
जानती हो वो चाहता था तुम खुश रहो। इतना ही नहीं, तुम्हारे बारे में बताकर मुझे तुमसे प्यार करने के लिए उसी ने कहा था। ऐसे बाबू को मैंने चिता में अग्नि देकर, क्या मैंने कुछ गलत किया? आई एम वेरी वेरी सॉरी विजय। किसने मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और ताला लगा दिया? हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आओ। तेरे को मैं बाद में देखूंगा। चल चल। तेरे पे बहुत प्यार का नशा चढ़ा है। गणेश क्या बात है? तुम चुप रहो दीदी, जरा मैं भी तो देखूं कि लैला मजनू का प्यार क्या होता है। क्यों मैं प्यार नहीं कर सकती? हाँ कर सकती हो, जरूर कर सकती हो। सिनेमा में हीरो के साथ प्यार करो, जितनों से चाहो उतनों से तुम प्यार करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रोड्यूसर के साथ प्यार करो, प्रोड्यूसर से माल मिलता है। इन सब को छोड़कर तुम उस भिखारी से प्यार कर रही हो, भिखारी से। बकवास मत करो मामा, वो मेहनत मजदूरी करेगा लेकिन मुझे भूखा नहीं रखेगा, ये मुझे विश्वास है। उससे जिंदगी नहीं कटती। अरे शर्म कर, तुझे मैंने इतनी आजादी दी, ये मेरी गलती है और तू उसी आजादी का नाजायज फायदा उठा रही है। अपने आप को देख, किस तरह अच्छे अच्छे कपड़ों से मैंने तुझे सजा कर रखा। विदेशी पाउडर, सिंगापुर की साड़ी, मलेशिया की जैकेट, ये सब मैंने अपने लिए किया, किसी से लव करने के लिए नहीं किया। हाँ गलत किया क्या दीदी? हमने सोचा था ये हीरोइन बनेगी तो करोड़ों कमाएगी और हम आराम से जिएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहती। ए दिव्या, मैंने तुझे पीने के लिए पानी नहीं जूस दिया है, जूस। सोने के लिए चटाई नहीं, गद्देदार बिस्तर दिए हैं। एक बात याद रखना, तुम्हारे बदन पर जो कुछ भी है वो मेरा नहीं, उस सेठ का है। तुम उस सेठ की अमानत हो, समझ गई? इसलिए सोच समझकर कदम उठाना। दीदी इस पर नजर रखना, ये अगर हमारी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं होगी। चलता हूं मैं। दिव्या तू कभी सुधरेगी नहीं। मैंने तुझे कॉलेज इसलिए नहीं भेजा कि तू प्यार करे, इसलिए भेजा कि तू वहाँ पढ़े लिखे, स्टार बनने के लिए तुझमें किसी बात की कमी ना हो, 4 लोगों के साथ इंग्लिश में बात कर सके। मेरी बातें समझ रही है कि नहीं तू? सुन, उस लड़के से आप मिलना नहीं। ए सुनीता, उस छोकरी को यह सोचकर बड़ा किया कि मुझे कमा कर देगी, कहीं वो मेरे चाव पर पानी तो नहीं फेर देगी। ताले की चाबी तो तुम्हारे पास है ना, फिर क्यों डरते हो तुम? ये क्या कह रही हो तुम? उसे कॉलेज क्यों भेजा? पढ़ने के लिए भेजा, और किस लिए? मैं भी एक्टिंग करना चाहती थी, मुझे तो कभी नहीं भेजा ना। इस नौ को वहाँ जाके कहो और उसका कॉलेज जाना कट कर दो।
कॉलेज जाना कट कर दूं। अरे वाह सुनीता, क्या आइडिया दिया। अरे इसीलिए तो मैंने तुझे रखा है। तेरे पास तो बहुत दिमाग है रे, मेरे को पता ही नहीं था। तू तो बहुत तेज है। और क्या समझा है आपने मुझे? अरे अभी समझाता हूँ जाने मन, अभी समझाता हूँ। ये देखो समझा रहा हूँ ना। है दिव्या, कहाँ जा रही हो? कॉलेज मामा। अब नहीं, तुम्हें कॉलेज वॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर टीवी वीवी देखो। जाओ जाओ। मैं कॉलेज जाऊंगी मामा, प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। ऐसा मत कीजिए आप। क्यों 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 क्यों? वहाँ जाकर तो पढ़ाई नहीं बल्कि प्यार करेगी, प्यार। तेरे को क्या मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ लगता हूँ? तेरे ऊपर मैंने इतना पैसा खर्च किया, उसे बर्बाद करेगी? चुपचाप एक्टिंग करके 4 पैसे कमा। मुझे जाने दीजिए मामा, सब लोग सुन रहे हैं, आप नहीं समझेंगे। चल घर पे तुझे समझाता हूँ। इसे पकड़ ले, चल घर पर चल। जाने दीजिए मामा। चल चुपचाप। मामा प्लीज। एक बात बता मुझको, यहाँ तू एक्टिंग करने आया था या प्यार करने? पहले एक्टिंग कर, बाद में प्यार अपने आप हो जाएगा। तुम पर भरोसा करके मैंने गलती की है। अगर नहीं कर सकते हो तो मुझको बता दो। तुम्हें काम दिलाने के लिए, तुम्हें नंबर 1 का हीरो बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, जानते हो तुम इसके बारे में? नहीं ना, मुझे तुम्हारा मैनेजर बनने का कोई शौक नहीं है। मैनेजर? और तू? क्यों? बस ऐसे ही। तुझे प्यार करना है तो कहीं और जाकर प्यार कर, समझ गया? प्यार किया भी तो किससे? उस गणेश की भांजी के साथ जिसने तुम्हें सरेआम पीटा था। अगर तुम्हें मार खाने का शौक ही है तो खूब मार खाओ, जितनी तुम्हारी मर्जी उतनी मार खाओ मेरी बला से। मैंने तुम्हें समझा दिया है, अब तुम्हारे जो मन में आए वो करो, समझ गए ना? प्यार व्यार छोड़ो और कुछ काम कर लो। कल से मैं अपना ही काम करता हूँ। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। शाम को जल्दी घर आ जाना। हाँ। कोई बाहर नहीं जाएगा। कांस्टेबल, यस उस कमरे को चेक करो, जाओ। और वहां देखो। ए, क्या कर रहे हो? क्या चाहिए आप लोगों को? चरस, गांजा, शराब कहाँ छिपाया है? जल्दी जल्दी बता दो। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सब जानता हूँ कहाँ है वो। साहब, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। यहाँ भी देख लिया सर, कुछ नहीं है। इससे तो थाने ले जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी। चलो। अरे मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे छोड़ो, ले जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। अरे मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। क्या है? अरे छोड़ो। अरे मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो? मेरी बेटी, सुनो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वो मैं जानता हूँ। तुम अपना मुंह और हाथ चलाए बिना चुपचाप बैठो। इंस्पेक्टर, हाथ मत लगाओ। अपनी मर्यादा में रहो, जानते नहीं हो तुम मुझे। सॉरी, आई एम सॉरी। सुना है तुम अपने मोहल्ले की सुंदरी हो। आपको उससे क्या मतलब है? बड़ी घमंडी लगती हो। आप अपनी ड्यूटी कीजिए। नाराज भी मत हो। तुम किसी से प्यार करती हो? माइंड योर ओन बिजनेस। मेरा बिजनेस तो यही है। इंस्पेक्टर, तुम क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर, छोड़ो मुझे। तुम क्या चाहते हो? विजय, तुम? हाँ। मैं तो पहचान ही नहीं पाई। ये विजय बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेता है। चलो विजय, यहाँ से भाग जाते हैं हम दोनों। इन कपड़ों में? गांव में ऐसे मिड़ी चूड़ीदार नहीं चलेगा। अरे इन कपड़ों में अगर तुम्हें गांव वाले देख लेंगे तो भगा देंगे। अच्छा, फिर क्या पहनना होगा? वहाँ साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहन सकते। हाँ? जानती हो? हाँ। वो भी पूरे 8 गज की। ए गणेश, तूने मेरे लिए कुछ किया कि नहीं? सब कुछ करके देखा सेठ। वो विजय का ही गीत गा रही है। छी, ये कहते तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शराब पीना आता है, अय्याशी करना आता है, रखेल रखना आता है, पर उसे सुधार नहीं सकता। उसे सुधारने के लिए उसकी पिटाई करनी पड़ेगी, फिर उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी और आपके सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। फिर नहीं दोष देना। क्या रे, तुम मेरे को डरा रहा है क्या सेठ? मैं आपको क्यों डराने लगा? बीमारी की दवा है, लेकिन प्यार की कोई दवा नहीं। उसे धीरे धीरे ही रास्ते पे लाना होगा। प्यार भूत की तरह होता है। चुप, बकवास मत करो। एक ही जगह पे रहेगी तो जिद करेगी। तुम एक काम करो, उसे ऊटी लेकर जाओ, घुमा फिराओ, फिर देखना प्यार कैसे गायब होता है। जाओ, ये पकड़ो चाबी, मेरे बंगले की है। ये भी अच्छा रहेगा। मैं अपनी जानू को भी ले जाऊंगा और वहीं ऐश करूंगा।
ए भैया रुको रुको, ऑटो रोको, जल्दी रुको। अरे चल जल्दी उतर ना। आउच। हाँ। ए देख विजय। विजय तू यहाँ क्या कर रहा है? दिव्या तो ऊटी में मजे लूट रही है। रियली? हम क्या झूठ बोल रहे हैं? पागल है, इससे अच्छा रानी को पटा लेता। पूरा ऐश कर लिए, बहुत घूम लिए ऊटी। मैं तो नहीं चल सकती, मैं थक गई हूँ। हाय राम। तो तुम्हें क्या उठा कर लेकर चलना पड़ेगा। चलो दीदी। अब तो जल्दी थक गई। एक फैमिली फोटोग्राफ ले लूं सर? अभी हम लोग फैमिली नहीं हुए, जाओ। सर प्लीज एक फोटो तो खिंचवा लीजिए। आप फोटो के लिए मना क्यों कर रहे हो? हम सब मिलकर फोटो खिंचवाएंगे। अरे वाह वाह, क्या खूबसूरत थोबड़ा है। अच्छा भाई ले ले फोटो। जरा इधर आइए। अरे क्या कर रही है? इधर इधर थोड़ा इधर आइए। अरे फोटो खींच रहा है, क्या कर रहा है? रेडी स्माइल। अरे कैसे हंसूंगा। ओके अब तो खुश। चलो दीदी चलो। साहब जरा रुकिए, और भी फोटो खींचने हैं। बेटी फिल्मों में तो काम नहीं कर रही हो, कम से कम फोटो तो खिंचवा लो। कुछ नहीं बिगड़ता, तुम यही रुको, मैं कार में से ड्रेस लेकर आती हूँ। लेकिन माँ हाय। अरे वॉचमैन, ये कैसी आवाज थी भाई? कुछ नहीं मालिक, हवा से गमले गिर गए थे। ठीक है, ध्यान से रहना। ठीक है मालिक। वो जो पहाड़ की चोटी है ना, उसे सुसाइड पॉइंट कहते हैं। बहुत ठंडी लग रही है। गरम कर दूं क्या? चलो बोटिंग करते हैं। रुक क्यों गई? मैं घोड़े पर बैठूंगी माँ, तुम लोग जाओ बोटिंग करो। घुड़सवारी कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बोटिंग के लिए चलो। अरे चुप हो जाओ दीदी। दिव्या तुम घुड़सवारी करो, मामा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। ए भैया इधर आओ। हाँ साहब, घुड़सवारी करेंगे। घोड़ा अच्छा दौड़ता है ना? बहुत तेज दौड़ता है साहब। तब तो हमारी रानी के लायक है। चल दिव्या बैठ जा। देखो हमारी दिव्या को सही सलामत लेकर आना। मैं बचपन से घुड़सवारी कर रहा हूँ साहब, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप। ठीक है दिव्या, संभाल कर जाना और संभाल कर घुड़सवारी करना। अच्छा बेटी, संभल के जाना। चल राजा, हमारी रानी को अच्छे से सवारी कराना। दिव्या के वापस आते ही हम बोटिंग करेंगे। ये क्या, कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। इसलिए मैंने घुड़सवारी के लिए मना किया था। तुम ही बिगाड़ रहे हो उसे। ये क्या, ये तो घोड़ा सिर्फ अकेले आ रहा है। सर। अरे ये घोड़ा अकेले क्यों है? सर। और दिव्या कहाँ है? तू तो कह रहा था कि बहुत समझदार है ये घोड़ा। सर वो कहाँ है दिव्या? सर वो एक बाइक वाली के साथ चली गई। वाले के साथ चली गई? तुझे देखने के लिए कहा था ना। सब उसी विजय का काम है, नहीं छोड़ूंगा। विजय बहुत भूख लगी है। विजय चलो ना कहीं खाना खाते हैं। बस थोड़ी देर और, अब हम पहुंचने वाले हैं। विजय वहाँ देखो। हाँ वहाँ चलते हैं। ठीक है।
हम बहुत दूर से आए हैं, कुछ खाने को मिलेगा? मैंने कुछ नहीं पकाया है, अंदर सारा सामान है, चाहो तो खुद पकाकर खा लो। शुक्रिया दादी माँ। चलो चलो चलो। अरे वाह, कितने सुंदर बर्ड्स हैं। हाँ, लेकिन इन्हें पकाकर खाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। वहाँ देखो, साड़ी पहन लो, जाओ जल्दी करो। वो देखो सब्जी। चलो खाना बनाना शुरू करो, बहुत भूख लगी है। मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तो फिर क्या आता है? मुझे तो सिर्फ लव करना आता है। ओह, तुम्हें लव करना आता है? जरा मुझे भी सिखाओ। अरे वाह दिव्या, तुम्हें तो बहुत अच्छे तरीके से प्यार करना आता है। मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। छोड़ो ना, छोड़ो, मुझे साड़ी पहननी है ना। हाँ पहनो, मैं भी देखता हूँ कैसी लगती है साड़ी में। हेलो, क्या कहा? भाग गए? मैं कुछ नहीं जानता। पहले तुम लोग उस बाइक वाले लड़के को खत्म करो, फिर उसके बाद उस लड़की को लेकर आओ। दिव्या, प्यार में इतने पहरे होने के बाद तो खाने का स्वाद ही पता नहीं चल रहा। ठीक कहा विजय, इस खाने में न नमक है न मिर्च का स्वाद, लेकिन इसमें है हम दोनों के प्यार का स्वाद। मतलब प्यार का कोई स्वाद ही नहीं होता। चलो अब सोते हैं। एक ही थाली में खाना खाया, अब एक ही चटाई में सो जाएंगे। क्या कहा? एक ही चटाई पर? हाँ, इसमें क्या गलती है? ऐसी गलती 1000 लोगों के सामने होनी चाहिए। क्या कहा? 1000 लोगों के सामने? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। मेरा मतलब हम दोनों की शादी से था विजय। ओह, अगर शादी हो जाए तो एक ही चटाई पर सोना राइट है ना? आओ आओ आओ, जल्दी सो जाओ, चलो। नहीं 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 नहीं, तुम वहां, मैं यहाँ। दिव्या, ये क्या है? कुछ नहीं, मिट्टी लग गई होगी। दिखाओ दिखाओ। देखो कितना सुंदर लग रहा है। जानते हो ये क्या है? तिल। कहाँ है? दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी। मुझे देखना है। नहीं दिखाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे देखना है। विजय, तुम जिद मत किया करो। कहाँ होगा? मचले ये दिल दिल, ओ मेरा मचले ये दिल दिल। अच्छा भी लगे लगे, हाँ जी हाँ, अच्छा भी लगे लगे। छुके तुझे ये मुझे अच्छा सा लगे लगे, छुके तुझे ये मुझे अच्छा सा लगे लगे, तितर बितर हो गया दिल। मचले ये दिल दिल, ओ मेरा मचले ये दिल दिल। अच्छा भी लगे लगे, हाँ जी हाँ, अच्छा भी लगे लगे। कभी तो दिल का हाल तू पूछ रे, कैसा है ये दिल। अब मेरा भी हाल है ऐसा, ओ मेरे कातिल। आओ तुमको सुनाऊं, मैं सुनाऊं ओ बाबा, धड़कनों का प्यार वाला गाना। क्या क्या चाहे ये दिल, अरे क्या क्या मांगे ये दिल। आई पुरवा हवा रे हवा, छू गई तन मेरा, मान गए मचले ये दिल दिल, ओ मेरा मचले ये दिल दिल।
जी हाँ अच्छा भी लगे लगे। तू भी भीगी मैं भी भीगा सुन। एक बार फिर छेड़ रे सजना वो प्यार वाली धुन। आजा सुन प्यार वाली धुन झटपट। मैं तो तेरी बाह में गई रे सिमट हो। जो तुम बोलो कहूँ, जो तुम बोलो करूँ। सुनो सजना फिर कहो ना, फिर कहो मैं भी सुनूं। मचले ये दिल दिल, ओ मेरा मचले ये दिल दिल। अच्छा भी लगे हाँ, अच्छा भी लगे। छुके तुझे यूं मुझे अच्छा सा लगे छुके तुझे यूं मुझे अच्छा सा लगे तितर बितर हो गया दिल। पीछे धीरे चलाओ ना, आराम से। पीछे नहीं, मुझे डर लग रहा है, पीछे नहीं। वो जा रहे हैं। और तेज विजय, और तेज। वो लोग पीछे आ रहे हैं विजय, जल्दी। विजय विजय, मुझे डर लग रहा है विजय। विजय और तेज। विजय संभालो, विजय। विजय बचाओ।
सेठ, पूरे शहर में बस दिव्या के फोटो लगे हैं। जहां देखो वहां पर बस दिव्या ही दिव्या छाई हुई है। सेठ, क्या दिमाग पाया आपने। हाँ बैठो बैठो। शुक्रिया सेठ, आप अपना काम कीजिए। लोमड़ी का दिमाग रखते आप। इन लोगों ने भी दिव्या के फोटो देखे हैं। ये हिंदी, नमस्ते। ये तमिल, नमस्ते। ये कन्नड़, नमस्ते। ये मलयालम। नमस्ते। ये चारों दिव्या को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। अब पहले किससे साइन करवाएं समझ में नहीं आ रहा। पहले हिंदी, क्योंकि वहां से आने के बाद दूसरी भाषा में डिमांड ज्यादा होती है। उसके बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। जाओ जाकर पहले एग्रीमेंट पे साइन ले लो। वो तो मैं ले लूंगा सेठ, लेकिन पहले एडवांस तो ले लो। अरे वो सब मैं देख लूंगा, जाओ। अच्छा अच्छा। दिव्या, दिव्या, क्या है मेरी मामा? प्यारी दिव्या, मेरी लाडली दिव्या, मेरी दुलारी दिव्या, तुम्हारा फोटो देखते ही 4 प्रोड्यूसर आ गए। फिल्मों में काम करने लगी तो 4 लाख लोग मेरे पीछे आ जाएंगे। आजा आजा आजा, जल्दी 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 से अब इंग्लिश में साइन कर दे। जल्दी कर दो दिव्या, मेरी प्यारी बेटी, जल्दी कर दो। हाँ, जब तुमने मेरे फोटो निकाले थे तभी मैं तुम्हारा प्लान समझ गई थी। समझ गई ना? अब साइन कर दो। नहीं करूंगी, कहा ना नहीं करूंगी। विजय के साथ क्या किया है तुमने? तेरे विजय के साथ? अब तक तो उसे मेरे लड़कों ने ओटी में दफना भी दिया होगा। चलो साइन करो। चुप रहो, ये तुम्हारी भूल है। मेरे विजय ने सबको खत्म कर दिया होगा। ऐसा क्या? उस पर इतना विश्वास है तुझे? हाँ, क्यों नहीं होगा? लव किया है मैंने उससे। लव? क्या तुम लैला मजनू हो? अरे जब तेरे को एक्टिंग पसंद नहीं तो तू प्यार कैसे करती है? प्यार ये मेरी मर्जी है। तेरी मर्जी है? अगर तेरी मर्जी देखता तो किसी कूड़ेदान में पड़ी होती। तू जो अनाथ को मैंने पाला पोसा, क्या ये मेरी गलती थी? बता मुझे। ये गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी मामा। ये मेरी बदकिस्मती थी जो मैं तुम्हारे घर में पली बढ़ी। क्या कहा? मारना चाहते हो मुझे? मारो मारो मारो, जी भर के मारो मुझे। यही तो मैं नहीं कर सकता। तुम जो चाहते हो मैं कभी नहीं करूंगी। मुझसे फिल्मों में काम कराकर पैसा कमाना चाहते हो? ऐसा मैं नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मैं जहर खाकर जान दे दूंगी लेकिन एक्टिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मैं विजय के साथ जीना चाहती हूँ। उसी के साथ जीऊंगी, एक संसार बसाना चाहती हूँ। कैसे नहीं करेगी तू, ये मैं देख लूंगा। चल माँ छोड़ो मुझे। मेरी बात सुन, देख छोड़ कितनी दो कमजोर मुझे। हो गई है। सेहत का क्या होगा? चल बैठ यहाँ पे, लो कुछ नाश्ता कर लो। मुझे नहीं खाना है, डोंट फोर्स मी। दिव्या, तुम्हारा नाराज होना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए उसके साथ बहस नहीं कर सकती। तुम्हारे मामा तुमसे कितना प्यार करते हैं। उसने तुम पर हाथ उठाया तो उसके हाथ काट दूंगी। देखो, क्या तुम्हारे मामा ने तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर किया है? नहीं ना? इस परिवार का वो भला चाहता है, इसमें गलत क्या है? ठीक है ना? वो सेठ देखो हमें कितनी इज्जत देता है, नहीं क्या? बोलो, नहीं तो फौरन यहाँ से चले जाते हैं। बोलो, चले जाए। मुझसे एक्टिंग कराने के लिए तुम अच्छी एक्टिंग कर रही हो माँ। राधे, राधे हाँ। जरा रुकना 1 मिनट। क्या बात है वो सर? जो तुमने मुझे एल्बम दिया था हाँ? ना, हाँ? डायरेक्टर साहब ने उस लड़के को डायरेक्ट हीरो बना दिया है। आप सच कह रहे हैं हाँ। सर? सच कह रहे हैं हाँ, क्या? हाँ। ओयो, मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ? अरे मैं पागल हो जाऊंगा। अरे अरे विजय, विजय को मैं तुरंत बताता हूँ। अरे विजय, तुझे कुछ मालूम है? तुझे फिल्म में हीरो का रोल मिल गया मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब जैसे ही मुझे पता चला मैं तुझे बताने यहाँ आ गया। मेकअप मैन, कॉस्ट्यूम वाले सबके सब तैयार बैठे हुए। 1 महीने की शूटिंग है। जल्दी चल विजय, तैयारी कर ले, अब तो मजा आ जाएगा विजय। और हम दोनों, बाप रे मैं क्या करूँ? कैसा आदमी है ये? इतनी बड़ी खबर को ये पचा ही नहीं पाया और सीधे यहाँ से चला गया। अरे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला है? विजय, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, चिंता मत करो। पहले दिव्या से मिलने का रास्ता सोचो। मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। रानी, अपने बारे में सोचे बिना तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। तुम दिव्या से कह देना मैं जिंदा हूँ। बस यही कहना है ना? कह दूंगी। इतना आसान नहीं है। गणेश के आदमी और सेठ जी के आदमी उसके चारों तरफ होंगे। वो सब मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम दोनों को मिलाना ही मेरा पहला काम होगा। मैं चलती हूँ विजय। दिव्या, दिव्या, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो छुपा क्यों रही हो? दो, मुझे देखना है। मैं नहीं दूंगी। जब तक नहीं दिखाओगे मैं छोड़ूंगा नहीं। दो।
हा, तो ये है वो लड़का। तुम दोनों मामा भांजी मिलकर नाटक कर रहे हो। वो कहता है काम करोगी, हाँ? तुम कहते हो काम नहीं करूंगी। तुम एक्टिंग करोगी या नहीं? मैं एक्टिंग नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है। तो मेरे 50 लाख रुपए तुम वापस कर दो, वो भी ब्याज के साथ। मैंने तुम्हें पैसा धंधा करने के लिए नहीं दिया था, एक्टिंग करने के लिए दिया था। सोचा था एक्टिंग करेगी तो ये सेठ ना तो तुझे छुएगा और ना छेड़ेगा, क्योंकि मुझे छोकरी नहीं, ब्याज पसंद है, ब्याज। 5 लोग ऑफिस में तेरा इंतजार कर रहे हैं, सब के सब प्रोड्यूसर हैं। एक्टिंग करके पैसा कमा, गाड़ी बंगला नौकर ऐश सब कर। ये क्यों प्यार के चक्कर में पड़ रही है? तुम प्यार को क्या समझो, लेकिन मेरे लिए क्या मेरे लिए? पहले तू मुझे 50 लाख रुपए दे, फिर तुम्हारे प्यार को ये सेट भी लाएगा। अगर एक्टिंग नहीं करोगी तो अपने 50 लाख के लिए मैं तुझे कई लोगों के साथ सुला दूंगा, और वो जो तेरा प्रेमी है ना, उसके ऊपर एसिड डालकर उसे ऊपर भिजवा दूंगा। फिर इस फोटो पे तू चंदन टीका लगा कर रखना। सुनो, ये तुमने क्या किया? देखो, दिव्या की फोटो देखकर क्या हम उससे जलेंगे? वो एक्टिंग करेगी तो हमारी इज्जत बढ़ेगी। अब उस बेवकूफ को कौन ये बात समझाएगा? क्या उसने एक्टिंग करने से मना किया? हाँ, और जानती हो इस सब का कारण है वही लड़का। कौन? विजय? हाँ, वही विजय। वो तो मुझसे शादी करने वाला है। क्या कहा? हाँ, सच कह रही हूँ। रानी रानी कह के पीछे पागलों की तरह घूमता है। ओहो, तुझे रानी रानी कहते रहता है? अरे पहले जाके उसे बताओ। हाँ हाँ, कह दूंगी ना। बैठो ना। हाँ, तुम बैठो। दिव्या, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। सोच रही हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे प्रेमी की प्रेमिका। डरो मत, विजय ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वो तो हमेशा मुझसे दूर रहा। वो तुम्हारा है। तुम विजय की दिल की धड़कन हो, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम दोनों को मिलाने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? सच कह रही हो तुम? जरूर कर सकती हूँ, लेकिन तुम इन 4 दीवारों में रहोगी तो कैसे होगा? प्यार पाने के लिए लोग 1000 झूठ बोलते हैं, तुम एक नहीं बोल सकती? अपने प्यार को हासिल करने के लिए तुम्हें झूठ बोलना होगा। क्या झूठ बोलना होगा मुझे? अपने विजय से मिलने के लिए तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। तुम्हें करना ही होगा दिव्या। देखो यार, किस्मत सबकी नहीं चमकती। एक बात सुन लो, तुम्हें ये अवसर कार से नहीं, ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से नहीं, बल्कि सीधा अपने घर की छत से तुम्हें मिला है। इतना अच्छा मौका फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। हाथ से मत निकलने दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। एक बड़े डायरेक्टर का ऑफर है, कल वो चला जाएगा। एक बार आकर उससे मिल तो लो, फिर देख लेना। एक बार देख लो यार। मुझे तंग मत करो तुम लोग। मैं काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं काम करूंगी, करूंगी। कहाँ दस्तखत करने, बताओ मुझे। तुम सच कह रही हो ना? देखो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मत करो विश्वास, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मुझे एक्टिंग करनी है। कहाँ साइन करना है, सिर्फ इतना बता दो तुम। अब जब मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे वाह, अब तुम समझदारी का काम कर रही हो। अब अपनी किस्मत बदल जाएगी। अभी लाता हूँ दस्तखत करने के लिए। जानते हो, तुम्हारे कारण मैं पूरा बर्बाद हो गया। जो अपने पास काम आया था वो भी अपने से दूर चला गया। मेरे पास काम मांगने के लिए आए थे, और जब काम दिलाया तो दूसरे काम में लग गए। 5 स्टार होटल का सपना देख रहा था। तुम्हें यहाँ लाकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है मैंने, सबसे बड़ी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं क्या कहूँगा? तुम कहते थे एक्टिंग मेरा लक्ष्य है, उम्मीद है, एक्टिंग ही मेरा जीवन है। वही कह रहा हूँ मैं। तुम यहाँ पर आकर अपना लक्ष्य छोड़कर प्यार करने लगे। तुम्हारे लिए कितनी कंपनियों में काम मांगा, कितने लोगों ने लाख घुसों से मारा, मुझे जानते हो ना? तुम्हारे कारण मैं बर्बाद हो गया हूँ, बर्बाद। वो लड़की अगर मुझे मिले तो चुप कर, चुप कर, चुप कर। आखिर कब तक चुप रहूंगा मैं? नहीं रहूंगा चुप मैं। राधे, तुम अपने हद को पार कर रहे हो। ठीक है, नहीं करूंगा हद पार, लेकिन जब तुम्हारी प्रेमिका हद पार करेगी तब क्या करोगे तुम? ये क्या कह रहे हैं? वो स्टूडियो जा रही है हीरोइन बनने। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ, अब वो बड़ी स्टार बनकर कार में जाएगी और बस स्टॉप में खड़े रहकर टाटा दिखाना तुम उसे। मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो कल जाकर स्टूडियो में देख लेना उसे। समझ गए मेरी बात को तुम?
एक बात याद रखना, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं रोड में रहकर भूखा पेट सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। अब मैं अपना काम खुद देख लूंगा, चलता हूँ। हाँ विजय, दिव्या एक्टिंग करने गई है। क्या कह रही हो तुम? हाँ हाँ, उसे मैंने ही कहा था। मैं कुछ समझा नहीं। विजय, मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को सच मानो तुमसे मिलाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि वो एक्टिंग करने का बहाना करे ताकि वो तुमसे मिल सके। वो कल सुबह स्टूडियो में तुम्हारा इंतजार करेगी। विजय, अब देर मत करो। उसने कहा स्टूडियो आऊंगी तो वो जरूर आएगी। कल सुबह महबूब स्टूडियो में वो बेसब्री से इंतजार करेगी। तुम वहां जरूर पहुंचना। शुक्र है आज मेरा सपना पूरा हो गया। जानते हो सेठ, कितने सालों तक इस स्टूडियो में चुपचाप कोने में खड़ी रही हूँ। कम से कम 500 लोगों ने मेरा बलात्कार किया, 100 लोगों ने मुझे लाश बनाया होगा, 50 लोगों ने मुझे विधवा बनाया होगा, कम से कम 200 लोगों से मेरी शादी हुई होगी, लेकिन असल में कभी शादी का मुहूर्त नहीं निकला। क्या दीदी, छोड़ो ना पुरानी बातें, भूल जाओ सब। देखो तुम्हारे क्या ठाठ है, अब आगे का सोचो ना। ए गणेश, अब तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी ना? अरे आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा सेठ? अरे एक बार अगर चूना लग गया ना तो फिर दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता। अब कहाँ जाएगी सेठ? जो भी हो गणेश, तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर होना चाहिए। इस साल मुझे 60 लाख की कमाई होनी चाहिए। जाकर देखो अंदर क्या कर रही वो। मैं जाऊंगा तो उसका मूड खराब हो जाएगा, उसे अपना काम करने दो। यहाँ तो शूटिंग थी, तुम यहाँ कैसे? पहचाना मुझे? क्या देख रही है? अब कॉलेज के कॉरेस्पॉन्डेंट का बेटा नहीं बल्कि नायक हूँ। नायक ही नहीं, प्रोड्यूसर भी। और ऐसा कहकर तुम्हारे मामा, तुम्हारी माँ और उस बेवकूफ सेठ को बेवकूफ बनाकर बाहर शूटिंग है ये कहकर सेट लगवाया। यहाँ शूटिंग वूटिंग नहीं, तुम्हारी सुहागरात है, वो भी मेरे साथ। मेरे इस शरीर पर सिर्फ विजय का हक है। हाँ, कोई इसे छू भी नहीं सकता। मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं, उसके साथ भाग जाने के लिए आई थी। अरे सुन, तेरा विजय कोई कृष्ण भगवान नहीं और ना मैं कोई दुशासन हूँ जो तेरी साड़ी उतारने वाला हूँ। ये कलयुग है और कृष्ण भगवान भी आकर तुझे नहीं बचा सकते। छोड़ मुझे, कभी नहीं। छोड़ मुझे, छोड़ दे। विजय, नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ दे मुझे, जाने दे। नहीं, नहीं, विजय, छोड़ दे मुझे। प्लीज, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देख लेना सेठ, अब चांदी ही चांदी। सही कह रहा है ना? अरे सेठ, इसके बाद का कदम राजनीति। सर वहाँ शूटिंग वूटिंग नहीं, फाइटिंग हो रही है। नहीं देखता हूँ मैं। यहाँ पे प्यार कर रही है। सिनेमा दिखाओगे? चुपचाप चल। आएगा मामा, आएगी भौजी। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। विजय, मैं जानती हूँ उस सेठ का घर कहाँ है। नंबर 7 अशोक एवेन्यू। तुम जल्दी जाओ।
मेरी दिव्या कहाँ है? ऊपर है। विजय, तू क्या अपने आप को बहुत बड़ा शूरवीर समझता है, लेकिन तूने मेरा असली रूप नहीं देखा है। ऐ, या तो मुझे मार कर तू इसे लेकर जा, वरना मैं तुझे मार कर इसे ले जाऊंगा। चल आजा, आजा। स्टार्ट साउंड 551 टेक 1 एक्शन। मैंने अपने जीवन की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है। आज से मेरी उन्नति आपके हाथ में है। मुझे आशीर्वाद दीजिए।